heading is Poisson distribution. Poisson distribution. Visible? Heading is visible on the board? Yes, sir. So write down one problem. A hospital, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिए जरा. A hospital switchboard receives, म्यूट कर लीजिए अपने माइक को, प्रत्युष म्यूट कर लें और लिखें, है ना. जिसके घर में डिस्टरबेंस नहीं है वो एक अनम्यूट कर लें, है ना, और मुझे बताते रहें कि हाँ आपने नोट डाउन कर लिया. तो फास्ट लिखिएगा. एक हॉस्पिटल स्विच बोर्ड रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 4 इमरजेंसी कॉल्स इन 10 मिनट्स. फिर से रिपीट कर देता हूं. ए हॉस्पिटल स्विच बोर्ड रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 4 emergency calls in 10 minutes. 4 emergency calls in 10 minutes. ठीक है. 4 emergency calls in 10 minutes. Interval. Full stop. What is the probability? What is the probability that there are at most 2 emergency calls. At most 2 emergency calls. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन लिख चुके हैं? कहीं छूटा तो नहीं है आपका? सर लिख लिया सर. वेरी गुड. तो देखो क्वेश्चन सिंपल है. 10 मिनट्स में हमारे एवरेज 4 इमरजेंसी कॉल आती हैं, है ना. वी रिसीव, द हॉस्पिटल स्विच बोर्ड रिसीव्स 4 इमरजेंसी कॉल्स, है ना. 4 इमरजेंसी कॉल्स आती हैं. अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है सो दैट देयर आर एट मोस्ट 2 इमरजेंसी कॉल्स. एट मोस्ट मींस ज्यादा से ज्यादा, है ना. ज्यादा से ज्यादा 2 इमरजेंसी कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना. एवरेज डाटा दिया हुआ है, हिस्टोरिकल डाटा आपको गिवन है. अब आपको ये बताना है कि अगले 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 2 इमरजेंसी कॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है. ठीक है. तो ये तो एवरेज है. 4 इमरजेंसी कॉल आती है 10 मिनट में. तो हो सकता है किसी 10 मिनट में 3 ही कॉल आती हो, किसी 10 मिनट में 7 कॉल आ जाती हो, पर एवरेज 4 कॉल्स का है. ठीक है. और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में ज्यादा से ज्यादा 2 इमरजेंसी कॉल आएंगी. इस बात की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में क्या है. ठीक है. कैन यू डू इट? एनीवन? क्या इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो सकता है क्या? यस सर कर सकते हैं. फॉर्मूला e to the power minus lambda to the power x by x factorial. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना. तो एक बार फॉर्मूला बोल दीजिए. e to the power minus lambda into lambda to the power x lambda to the power divided by x factorial. divided by factorial x. This is the formula for the probability of x. Probability of x, यही है ना. Yes sir. And lambda is equal to np or alpha into delta t. हाँ, x less than equal to x बोल सकते हैं. Probability of x less than equal to x is given by e to the power minus lambda. यहाँ पे lambda क्या है? What is lambda? Lambda is the average, mean. Average. Mean. So mean is given
4 emergency calls in 10 minutes. So in our case, lambda equal to 4. Lambda is the average or the mean, है ना? Lambda क्या है? Mean और average. ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यूजफुल है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में. So in this our case, is the exponential lambda is given, lambda is 4, and lambda is at 2 places, x is at 2 places. So this x is a random number. ये x क्या है? Random. तो हमारे केस में यहाँ पे रैंडम नंबर क्या है? कितनी कॉल आने की प्रोबेबिलिटी? 2 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी, 3 कॉल आने की, 4 कॉल आने की. So this is the value for the random number. तो हमारे केस में रैंडम कॉल्स हैं. तो अब कैसे निकालोगे इसको जरा? तो ये जो है, यदि मैं इसे इक्वल टू x कर देता हूँ, कैपिटल X इक्वल टू x, तो हमें क्या पूछा गया है? 2 इमरजेंसी कॉल्स. So 2 emergency calls means here small x equal to 2. क्या है? Small x equal to 2. ठीक है, लेकिन एक वर्ड और है आपका at most. यदि यहाँ पे at most की जगह पर exactly होता, at most की जगह पर exactly वर्ड होता, तो उस केस में x की small x की जगह 2 रख के हम इसको सॉल्व कर देते और हमारा आंसर आ जाता. That is the answer. Exactly 2 calls. ठीक है, तो जरा निकालते हैं हम यहाँ पर. Probability x equal to 2 is given by e to the power minus 4 minus lambda into lambda to the power x, x is 2 divided by factorial x, x is 2. इसको जब सॉल्व करिए कितना आता है? कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. तो किसको सॉल्व करना है? एग्जैक्ट कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी. So exact value of at 2. हाँ, अभी एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, हमें निकालना है, लेकिन The 0.1465. 0.1465. 0.1465 means 14.65%. उस हॉस्पिटल स्विच बोर्ड पर एग्जैक्टली 2 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी 14.65% है. ठीक है, सिमिलरली आप ये सारी चीजें पता कर सकते हैं. एग्जैक्टली 3 कॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 कॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 कॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन. जस्ट आपको वैल्यू चेंज करनी है, x = 3, x = 4, x = 5, है ना. एग्जाम में किसी भी वैल्यू के लिए पूछा जा सकता है आपसे, है ना. एग्जैक्ट के लिए पूछा जा सकता है, एट मोस्ट के लिए पूछा जा सकता है, एट लीस्ट के लिए पूछा जा सकता है. ठीक है, तो अब देखिए एट मोस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना. एट मोस्ट निकालने के लिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 2, है ना. ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है 2 कॉल भी हो सकती है, 1 कॉल भी हो सकती है, 0 कॉल भी हो सकती है. 2 कॉल आ जाए, 1 कॉल आ जाए, 0 कॉल आ जाए, ये सब ज्यादा से ज्यादा 2 में शामिल है ना. हम किसी भी क्लास से ज्यादा 2 बच्चे ले लें, इसका मतलब 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं. मैक्सिमम लिमिट इज 2, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट. तो यहाँ पर x = 2, x = 1, x = 0, ये तीनों वैल्यू मेरे लिए फेवरेबल है. स्मॉल x कर देते हैं, ये वैल्यू मेरे लिए क्या है? फेवरेबल है एज पर दी क्वेश्चन गिवन कंडीशन. ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी x <= 2 is given by probability x = 2 plus probability x = 1 plus probability x = 0. The summation of all these three will be x is <= 2. Then this x = 2 will be given by e to the power minus lambda, lambda is 4, lambda to the power x, x is 2, divided by factorial x, x is 2, plus here x = 1, e to the power minus 4, lambda to the power x, x is 1, divided by factorial x,
x is 1. Similarly, e to the power minus lambda, lambda is 4, 4 to the power x is 0, divided by factorial 0. Solve all the three terms separately and add. Sir, पहले टर्म की क्या वैल्यू है? sir 0.0183. देखो पहला टर्म की वैल्यू तो यही होगी 0.1465, Okay, sir. है ना, पहली तो यही आई होगी, प्लस इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है? Sir, 1 वाले को हाँ 1 वाला sir 0.0732. 0732 प्लस इसको करिए 0.01831. 1831, Yes, sir. तीनों को प्लस कर दीजिए, Sir 0.2380. 2380. It means it is 23.80%. तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर ये होगा 23.80%. ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये एग्जैक्टली वर्ड यूज किया होता तब हमारा आंसर होता ये वाला. एग्जैक्ट 2 कॉल का 14.65%, एग्जैक्ट 1 कॉल का 7.32%, किसी कॉल का नहीं, 0 कॉल का 18.31% और अधिक से अधिक 2 कॉल का होगा 23.80%. ये चीज क्लियर है यहां तक? Yes. अब मान लीजिए मैं एटमोस्ट की जगह पे एट लीस्ट कर दूं, है ना, इसी क्वेश्चन में मैंने कर दिया एट लीस्ट 2 कॉल्स. अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? हाउ विल यू कैलकुलेट? That is, हाँ sir, हाँ, two क्या निकालेंगे सर? At least two terms चाहिए ना? तो उसमें 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 4 भी शामिल है. 100 भी शामिल है, 200 भी शामिल है, 5000 भी शामिल है, Right sir. 10,000 कॉल भी शामिल है, तो फिर तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसका सॉल्यूशन ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. तो सब्ट्रैक्ट द इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द टोटल 1, है ना. तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं आपको जरा बता दूं, प्रोबेबिलिटी दिख रहा है ना यहां तक का? इज इट विजिबल? मैं यहां दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा. देखो probability x equal to 0, probability x equal to 1, probability x equal to 2, and so on, probability x equal to infinity. ठीक है, इनफाइनाइट कॉल्स. ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है ना. सो दिस वैल्यू इज 1. द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100%. ठीक है, 100% होगी. अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए एटलीस्ट 2. तो एटलीस्ट 2 में x इक्वल टू 2 हो सकता है, x इक्वल टू 3 हो सकता है, x इक्वल टू 4 हो सकता है. ये पूरा पार्ट एटलीस्ट 2 को रिप्रेजेंट करता है. एटलीस्ट 2 कॉल्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एटलीस्ट 2 कॉल्स. तो यदि मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1 में से इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 कॉल्स इज गिवन बाय 1 minus probability x equal to 0 minus probability x equal to 0. ये चीज क्लियर हो गई? अंकुर चौहान? Yes sir. ऐसे करना है, एटलीस्ट में 1 में से घटाना. तो अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस, क्या फॉर्मूला, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा इज 4, लैम्डा टू द पावर x, x इज 0, फैक्टोरियल 0, e to the power minus lambda, lambda to the power x, factorial x. Now solve it. बताइए ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 वाली? सॉल्व करिए.
Yes, Pratyush, what is the value for the first term? Sir, This value. Sir, point 0.0183. 0.0183. What is the value of this term? Point 0732. 0732. 32. है ना? Then the what is the final answer? What is the final answer? The 0.908. 908. So it is 90.8%. It is 90.8%. In this way we can calculate. So this question. E की वैल्यू क्या ली है सर? ये तो वही 2.7 नेचुरल लॉग का है. ओके ओके 2.718. कैलकुलेटर में तो होता है ना. यस सर. एंटी लॉग वाला फंक्शन. तो एंटी लॉग वाला फंक्शन यूज करो, उसमें -4 लगाओ तो वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है सर. ठीक है, एंटी लॉग वाले फंक्शन से. तो ये आपका आ जाएगा. दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मान लीजिए अब इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 होता है, एटलीस्ट 3 कॉल्स, तो क्या चेंजेस आते हैं बताओ कोई भी. एटलीस्ट 2 कॉल्स की जगह एटलीस्ट 3 कॉल्स होता है. यहाँ 3 हो जाता है सर. -2 होता ना फिर. p - x = 2 प्रोबेबिलिटी x = 2 पे माइनस होता. ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. क्वेश्चन यस सर. है ना. चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए. एक ट्रांसमिशन चैनल has per digit error probability. A transmission channel has per digit error probability. Per digit error probability equal to 0.01. ठीक है, so probability is given 0.01. Calculate probability of more than one error. Probability of more than one error in 10 received digits. In 10 received digits. 10 received digits. ठीक है. बताओ कैसे करोगे? एनी आइडिया? द 10 डिजिट मान लो ट्रांसमिट होती हैं, तो उन 10 डिजिट में से किसी एक डिजिट में एरर होगी, है ना. 10 डिजिट में से किसी एक डिजिट में एरर होगी. इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है? इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है? डाटा क्या दिया हुआ है कि ट्रांसमिशन चैनल हैज पर डिजिट एरर प्रोबेबिलिटी 0.01. एक डिजिट में प्रोबेबिलिटी की एरर 0.01 है, एक डिजिट में. तो 10 डिजिटों में किसी एक में एरर होगी. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है.
एनीवन आइडिया? सागर शर्मा सुन पा रहे हैं? सागर शर्मा? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, चलिए प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताइए, बीटेक में पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? संभावना क्या है? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बाय चांस। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सागर यस सर। बोलिए। यदि आइडिया है तो बताइए, अदरवाइज आप बोल सकते हैं, बाद में पढ़ के बता दीजिएगा किसी दिन। यस सर, बाद में बता दूंगा। बाद में बता दो, ठीक है। चलिए प्रत्युष आप बताइए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? Sir, occurrence of any event. Occurrence of any event or chances of any event occurring, है ना? Occurring of chances of occurring of any event, है ना? Yes, sir. जैसे हमने किसी सिक्के को उछाला तो क्या चांसेस हैं कि हेड आएगा, है ना? क्या चांसेस हैं कि वो आएगा, क्या बोलते हैं, टेल आएगा। अच्छा, आप लोग फजी लॉजिक पढ़ रहे हैं ना? फजी लॉजिक पढ़ आपका शुरू हो गया कि नहीं हुआ? हाँ बोलिए अंकुर, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम है ना सर ये? हाँ, favorable outcome divided by total outcome is known as probability, है ना? It is a ratio of the favorable outcome and the total outcome. Very good, है ना? तो मान लीजिए ये 2021 है, यस सर। 2021 चल रहा है, ठीक है? अब इस 2021 में से मैंने कोई एक दिन सेलेक्ट किया, ठीक है? एक दिन सेलेक्ट किया और वो दिन संडे होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ कोई भी। रैंडमली सेलेक्ट किया मैंने कोई एक दिन, और उस दिन के संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब छुट्टी का दिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम f by t। सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? बताओ कितने फेवरेबल आउटकम है संडे वाली इवेंट में? सर टोटल संडे इन ईयर, एक ईयर में कितने संडे होते हैं? सर 84 लाएंगे ना, 84 क्योंकि 84 अच्छा 53 के करीब होते हैं, 53 52 होता है सर। या 53 लीप ईयर में 53 हो जाते हैं, किसी किसी में यस सर। किसी में 52। तो हम जनरल 52 लेके चल सकते हैं, है ना? नथिंग इन द क्वेश्चन, सो वी कैन अज्यूम दैट 52 संडे आर देयर, है ना? 52 संडे होते हैं पूरे साल में, तो 52 आर द फेवरेबल आउटकम्स टोटल। सर अप्रोक्सीमेटली 1/7 आएगी सर। 1/7 अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट इसमें सर 365 डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 52/365। सर ये भी डिपेंड करता है ना लीप ईयर है कि नहीं है सर, उसकी भी रहेगा। लीप ईयर हुआ संडे ज्यादा हो जाएगा, 0.1424। 366 हो जाएगा, इधर दिन भी बढ़ जाएंगे ना। यस सर। इधर कितना है पॉइंट 14246। 14% प्रोबेबिलिटी है कि संडे होगा, है ना? और इसको करना ये भी लगभग उतना जा रहा होगा 15/3। How much it is coming? 53/366. सर 0.1448। 0.144 लगभग बराबर, नो इशू। तो ये तो जनरल ऐसी बात थी आपकी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, आप लोग फजी लॉजिक भी पढ़ रहे हैं ना? फजी लॉजिक शुरू हो चुका है आपका कि नहीं हुआ अभी? यस सर, हो रहा है अभी। अभी हो रहा है, फजी फंक्शंस के ऊपर पढ़ा है। ठीक है।
ठीक है, चलो अभी बताओ, मान लीजिए कि 2 बॉटल रखनी है आपके पास, ठीक है। एक बॉटल में तो अमृत है, एक बॉटल में पॉइजन जहर है, ठीक है, जहर है। अब आपने दोनों में से एक बॉटल ली रैंडम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको अमृत वाली बॉटल मिली होगी? हाँ जी, %50 is the probability that you have got the bottle of। तो ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको एक क्वेश्चन नोट कराया है ट्रांसमिशन चैनल वाला, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, एरर है ना। एक हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किया। आई समराइज द क्लास, वी हैव अटेम्प्टेड 1 क्वेश्चन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन and 1 is for the transmission channel probability. So take it this question as an assignment, है ना, send to me on WhatsApp, है ना, we will then discuss in the next class.